Hello and good morning. So let's start the topic number 5. लास्ट क्लास में हमने लोगों ने टॉपिक नंबर 4 देखा था, किस तरीके से हम करते हैं लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद वेब पेज। उससे पहले हमने व्हाट इज CSS वगैरह सब समझा था कि CSS क्या होता है, एडिंग स्टाइल शीट टू वेब पेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज की क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है यूजिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स टुगेदर, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की जो भी स्टाइल शीट्स हैं उनका यूज़ कैसे होता है। So now you have learnt about 3 types of style sheets. So now you have learnt about 3 types of style sheet. कौन सी स्टाइल शीट्स हम लोगों ने देखी थी अभी तक? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, 3 टाइप्स की स्टाइल शीट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। You can even use different types of style sheets together in one page. एक ही पेज पर डिफरेंट तरीके की स्टाइल शीट्स के बारे में किस तरीके से काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है यूजिंग मल्टीपल CSS फाइल्स, यानी कि CSS फाइल्स जो हमने पहले बनाई थी, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये एक CSS फाइल है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने H1 HR ये हमने एक CSS फाइल बनाई थी, इसको सेव किया था style1.css की फॉर्म में। ठीक है, आगे हम देखते हैं CSS फाइल्स इंसर्टेड ऑफ वन बिग फाइल। ठीक है, यानी कि यूजिंग मल्टीपल CSS फाइल इंसर्टेड इन वन बिग फाइल, यानी कि एक इंसर्टेड फाइल कर एक CSS फाइल को मल्टीपल CSS फाइल्स को इंसर्ट कर देते हैं एक बड़ी फाइल में, बिग फाइल में। कैन हेल्प यू कीप थिंग ऑर्गेनाइज्ड, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए कि अगर उसमें H1 है तो वो कैसा हो, HR है तो वो किस तरीके से होगा हो जाएगा, पैराग्राफ है तो वो किस तरीके से हो जाएगा, H2 हेडिंग है तो वो किस तरीके से हो जाएगी, H3 हेडिंग है तो वो किस तरीके से हो जाएगी। यानी कि हमने क्या करते हैं, पहले से CSS फाइल को डिजाइन कर लेते हैं, देन अपने जो भी वेब पेजेस हम बनाते हैं उनमें उसको अप्लाई कर देते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू वांट टू यूज मल्टीपल स्टाइल शीट्स, देखते हैं चलिए व्हाट हैपन किस तरीके से। लेट अस कंसीडर दैट एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट स्टेट दैट द स्टाइल फॉर द H1 एलिमेंट शुड बी कलर्ड रेड, यानी कि लेट द कंसीडर दैट देखते हैं। एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल तो बताई थी, एक्सटर्नल में स्टाइल नहीं लगेगा, इंटरनल में सिर्फ स्टाइल टैग लगेगा। ठीक है, स्टाइल शीट स्टेट दैट द स्टाइल फॉर द H1 एलिमेंट शुड बी कलर। H1 हमने क्या लिया, एलिमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, एक हेडिंग, यानी कि इसको सेलेक्टर बोलते हैं। ये आता है आपका डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया, कलर रेड। While an internal style sheet state that the style for the same H1 element should be colored blue. ठीक है, if the internal style is defined before you link to the external style sheet the H1, यानी कि आप जो लिंक करेंगे external style sheet H1 will appear as red as per the external code. On the other hand, if the internal style is defined after the link to the external style sheets, the H1 element will follow the internal style sheet. जो H1 element है वो क्या फॉलो करेगा, हमारी internal style sheets को, ये कोड को फॉलो करेगा, एंड appear as blue, उसको appear क्या करेगा, ब्लू करेगा। दो दिए थे हमने, रेड और ब्लू, तो इंटरनल कैसे लेगा, ब्लू को ले लेगा। So from this we conduct that if some properties have been defined, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज किसके अंदर हम देंगे, डिक्लेरेशन के अंदर देंगे। प्रॉपर्टीज हैव बीन डिफाइंड फॉर द सेम सेलेक्टर, सेलेक्टर हमारा क्या है, जिसके अंदर आपको करना है लाइक H1 H2 H3 जो भी है पैराग्राफ, इसके अंदर भी करना है। एलिमेंट इन मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल शीट्स, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 6, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट के ग्रुप को ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। वाइल डिजाइनिंग वेब पेज, जब आप वेब पेज डिजाइन करते हैं, यू मे रिक्वायर टू अप्लाई स्पेशल स्टाइल, आपको रिक्वायर क्या होती है कि स्पेशल स्टाइल की। ठीक है, डायनेमिक वेब पेज के लिए, डायनेमिक वेब पेज, ठीक है, स्टाइल टू एन इंडिविजुअल एलिमेंट और अ ग्रुप, यानी कि या तो इंडिविजुअल एलिमेंट होना चाहिए या उन सबका एक प्रॉपर ग्रुप होना चाहिए ऑफ एलिमेंट्स। फॉर दिस पर्पज CSS प्रोवाइड क्लास एट्रीब्यूट, इस पर्पज के लिए CSS ने क्या प्रोवाइड किया है आपको, एक क्लास एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है टू स्पेसिफाई प्रॉपर्टी एंड सेलेक्टर एलिमेंट, जो आप लोगों को दिखाया गया था लाइक H1। तो ग्रुपिंग एलिमेंट्स विद क्लास एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आपको बताया था H1 फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे
उसमें आप डिक्लेरेशन देंगे लाइक प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज के बारे में. द क्लास सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स. जो सेलेक्टर होता है उस क्लास का डॉट क्लास हमने दे दिया यहाँ पे एलिमेंट्स विच बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास एट्रीब्यूट. वो बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर क्लास को, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि H1 हो. H1 क्लास का मतलब यहाँ पर टैग से है, ठीक है. टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद अ पर्टिकुलर क्लास यूज दिस, यानी कि फुल स्टॉप, ठीक. कैरेक्टर विद क्लास नेम. क्लास नेम इज मोस्टली यूज टू सेट द CSS प्रॉपर्टी. जो क्लास नेम है वो मोस्टली क्या यूज होगा या किस तरीके से सेट होगा, CSS प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गिवन क्लासेस. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया हुआ HTML दिया, हेड दिया, हेड के अंदर हमने क्या किया, स्टाइल टैग ले लिया. स्टाइल टैग किसके अंदर आएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये देख लीजिएगा आप, इंटरनल के अंदर होगा, ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर नहीं आएगा. देखिए दिस वन, इंटरनल स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग है, और एक्सटर्नल के अंदर एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड व्हेन द सेम स्टाइल अप्लाइड इज मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है. सो स्टाइल, उसके बाद हमने क्या दिया, डॉट ग्रुप. हमने ये क्लास ले ली, ग्रुप में लेनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स लिए. उसके बाद इसमें क्या दिया, बैकग्राउंड, जो हम यहाँ दिखा रहे थे आपको, ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया, इसको हम सेलेक्टर बोलेंगे, ठीक. बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, ये हमारा जो वाइट कलर है वो. और हेडिंग के बैकग्राउंड में क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया. पैडिंग देंगे 8 पिक्सल की, ये जो डेप्थ है वो. उसके बाद दूसरा ग्रुप लगाएंगे, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे हम सेंटर, दिस वन, ये, ठीक है. ग्रुप 3 रेड. इसके बाद स्टाइल टैग क्लोज करेंगे, हेड टैग क्लोज करेंगे, बिकॉज ये सब किसके अंदर है, हेड टैग के अंदर है, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे बॉडी टैग. उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम H2 टैग ओपन करेंगे, यानी कि दिस वन, हेडी टैग. ये हमारा H1 हो गया, H1 हो गया. H2 क्लास हेडिंग 1 हमारी पहले आ गई थी, ठीक है. क्लास ग्रुप डॉट ग्रुप 1 ग्रुप 2 हेडिंग 1 H2. उसके बाद पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ को मेंशन हमने किया. आगे आते हैं अप्लाइड /p, पैराग्राफ क्लोज. उसके बाद फिर से H2 दिया, ठीक है. ग्रुप 1 ग्रुप 3 हेडिंग H2 क्लोज किया. यहाँ पैराग्राफ, फिर H2 क्लास टैग के अंदर ये सब दिया. तो ये देखिए, हेडिंग 2 फर्स्ट सेकंड दिस वन. इसके बाद पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. सो आउटपुट इज दिस. Here in above example you can see the classes group 1, group 2 and group 3 and their use and effects. So next topic is CSS elements and properties. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं CSS के, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. Various CSS elements and their properties that can be used. काफ़ी सारे एलिमेंट्स आप लोग यूज करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज. Defining formatting styles or a selector are discussed here. First is universal selector. कॉलम सेलेक्ट करेंगे. द यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल HTML ऑन द पेज, ठीक है, लाइक दिस वन. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा. वेरियस जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उनको ऐड करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे आप. जो HTML हेड बॉडी टैग जो भी दिए हुए हैं, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, ठीक. एस्ट्रिक लगाए, कॉलम्स लगाइए, कलर दे दीजिए, सबको ग्रीन हो गया, कॉलम क्लोज हो गया. ये इसका एक एलिमेंट है बस यहाँ पर. नेक्स्ट इज लिमिटेशन क्या है CSS की. CSS की कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं यहाँ पर. CSS वर्क डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ब्राउजर, यानी कि CSS जो है वो वर्क करती है डिफरेंटली, हर ब्राउजर पर अलग अलग वर्क करता है ये. इट डिस्प्ले वेरी डिफरेंटली इन द डिफरेंट ब्राउजर, ये डिस्प्ले भी करेगा डिफरेंट अलग अलग ब्राउजर्स पर. देयर आर मल्टीपल लेवल्स विच क्रिएट कंफ्यूजन. बहुत सारे लेवल पर इसमें कुछ सारी कंफ्यूजन भी हैं फॉर नॉन डेवलपर्स एंड बिगिनर्स के लिए, जो डेवलपर्स नहीं है उनके और जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए. देयर एग्जिस्ट अ scarcity of security, ठीक. आफ्टर मेकिंग द चेंजेस we need to confirm the compatibility, यानी कि आप जो चेंजेस कंप्लीट कर लेते हैं, हमें एक नीड होती है कंफर्म करने के लिए कि कंपेटिबिलिटी की कंप्लीट हुआ है कि नहीं.
इफ दे अपीयर, जो हम काम कर रहे थे, द सिमिलर चेंजेस अफेक्ट ऑन द ब्राउजर्स, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इफेक्ट्स जो चेंजेस हो रहे हैं ऑल द ब्राउजर्स पर, सभी ब्राउजर्स पर। लाइक ऑप्शन टैग, द ऑप्शन टैग इनसाइड द सेलेक्ट टैग के अंदर आएगा ऑप्शन। एलिमेंट डिफाइन द अवेलेबल ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी लाइक दिस, उसके अंदर लाइक सिंटैक्स बनाएंगे आप, पहले देंगे ऑप्शन, उसके बाद वैल्यू, टेक्स्ट और ऑप्शन क्लोज। ऑप्शन इज अ टैग, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, सेलेक्ट नेम बाइक, उसकी फिर आईडी इज इक्वल टू बाइक, अपाचे, या सॉरी ऑप्शन नेम, उसका नाम जो भी आएगा, ये आप हेडिंग बनाएंगे ऑप्शन के अंदर, ये ऑप्शन, दूसरा तीसरा नाम आएगा ये, उसके बाद ये रॉयल, जो भी आप करना चाहें वो सारे नाम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शंस देखिए, जैसे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग, नेक्स्ट टैग, फर्स्ट इज ऑप्शन, सेकंड इज टेक्स्ट एरिया। आप उसके लिए टेक्स्ट कहाँ से लिखोगे? दिस HTML टैग इज यूज्ड विद इन ए फॉर्म ऑफ डिक्लेयर अ टेक्स्ट। ये जो HTML टैग है वो यूज होता है डिक्लेरेशन ऑफ टेक्स्ट के, यानी कि जो भी आइटम या वैल्यू आप दे रहे हैं उसके बारे में वहाँ डिक्लेरेशन दिया जाएगा। एरिया एलिमेंट इन अ कंट्रोल दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट टेक्स्ट टू, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू वेरी मल्टीपल रोज, वर मल्टीपल लिखा हुआ है, ये वेरी मल्टीपल रोज। दिस एलिमेंट इज ऑफन यूज्ड इन अ फॉर्म, ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक फॉर्म में होते हैं, टू कलेक्ट यूजर इनपुट लाइक कमेंट्स और रिव्यूज, जो कलेक्ट करते हैं यूजर से इनपुट्स, कमेंट्स एंड रिव्यूज को। अ टेक्स्ट एरिया कैन होल्ड एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो टेक्स्ट एरिया होता है वो होल्ड करता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। एंड द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द फिक्स्ड विथ फॉन्ट, यूजुअली कोरियर। द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया इज स्पेसिफाइड द कॉल्स, जो साइज होता है टेक्स्ट एरिया का वो स्पेसिफाइड होता है कॉल्स में, कॉलम सेट एंड रोज में, यानी कॉलम एंड रोज एट्रीब्यूट्स के अंदर। लाइक सिंटैक्स, टेक्स्ट एरिया, उसके बाद टेक्स्ट एरिया के अंदर नाम, उसके अंदर रोज में आएंगे नंबर्स, कॉलम्स में आएंगे नंबर, कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। टेक्स्ट को आप एक लिंक बनाएंगे, टेक्स्ट एरिया क्लोज कर देंगे। देखिए attributes of text area tags, the various attributes of text area tags are the follows, ठीक है। ये दिया हुआ है नेम, the attribute is needed to identify the input fields, वो attribute जिनकी आपको नीड है आइडेंटिफाई करने के लिए फील्ड को। उसके बाद रो और कॉलम्स, these attributes are used to arrange the height and width of row and columns. ID, this attribute is needed to associate the text area with a label. Like example, text area डालिए, ये आपका टैग हो गया। उसके बाद रोज, कॉलम्स, नेम्स, डिस्क्रिप्शन उसका, जो भी आप नेम देंगे उसका, एंड एंटर योर नेम, टेक्स्ट एरिया क्लोज। ठीक, यहाँ तक आपकी जो है ये लिमिटेशंस हैं CSS की। अब आता है एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML, किस तरीके से आप ऑडियो और वीडियो को लगाते हो। ये जनरली जैसे हम एक HTML स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं उसी तरीके से होता है स्टैटिक वेब पेज में, और इसमें छोटे से अंतर हैं कि ऑडियो और वीडियो दो अलग अलग टैग्स को हम लोग इसमें यूज करते हैं। देखिए हेड के अंदर हमने डाला टाइटल ऑडियो इन HTML। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी टैग में जाएंगे, ऑडियो कंट्रोल सोर्स, जो आप जहां से भी ले रहे हैं उसको स्क्रीन पर डालना है या ब्राउजर पर डालना है। स्क्रीन पर डालना है तो आपको टाइप देना पड़ेगा, जो भी उसका नाम है, जो भी एड्रेस है वो आएगा। उसके बाद टाइप ऑडियो, अगर वीडियो है तो वीडियो टाइप आ जाएगा। ये आगे वाली क्लास में मैं तुम लोगों को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है।